नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको ये खेती करनी है उसका पीएच और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है इस बारे में। और उसके बाद आपको बताएंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और अंत में हम आपको उस किसान का मोबाइल नंबर देंगे जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, जो बहुत पहले से जो है इस प्रकार की खेती कर रहा है, यानी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है। तो आप उससे संपर्क करेंगे तो आपको वहां से थोड़ी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हाँ, आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो, जिसमें आपको मिलेगा ड्रैगन फ्रूट के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो जमीन का पीएच वही रहना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में, जो नॉर्मल पीएच होता है सभी फसलों के लिए। और जो एरिया का तापमान है वो 2 डिग्री है तो भी चलेगा, और 45-46 डिग्री भी है तो भी चलेगा। उस टेम्परेचर में कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी 2 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक सब चलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप समझिए इसकी पहचान। एक होता है व्हाइट ड्रैगन फ्रूट, एक होता है पिंक, एक होता है रेड और पिंक की मार्केट वैल्यू अच्छी है तो आपको यही उगाना चाहिए। मेहनत सब में एक जैसी है। अब रही बात कि किस्में कौन कौन सी हैं, तो एक किस्म है A2 है, C है। और इंडिया के लिए जो सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी वो किस्म जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है वो है C। तो C वैरायटी आपको लगानी चाहिए। वैसे ये फ्रूट जो है साउथ अमेरिका का है, लेकिन वियतनाम के अंदर इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है और वियतनाम दुनिया में 90% इसकी सप्लाई करता है। तो वहां पर तो A2 और भी कई सारी किस्में जो हैं वो आ गई हैं, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बेस्ट जो इंडिया में आपको मिल जाएगी वो है C वैरायटी। अब रही बात इसकी कीमत के बारे में। तो कीमत मैंने कई जगह इसकी रिसर्च की, तो कहीं 9 रुपए पौधा है, कहीं 8 रुपए 7 रुपए का पौधा है, और कहीं जो है 40 रुपए का पौधा है। ये आप कौन से एरिया से खरीदते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो आप जो है अलग अलग प्रकार के किसानों से जब बात करेंगे तो आपको इसकी सही कीमत के बारे में पता चल जाएगा। और मैं आपको कहूंगा कि आप तेलंगाना से, हैदराबाद से, उस एरिया में जो है वहां से खरीदिए। वहां पर आपको रेट बहुत कम रेट में मिल जाएगा। आपका ट्रांसपोर्ट भी अगर करवाते हैं तो भी आपको यहां से कम रेट मिलेगा। अगर आप तेलंगाना से बाहर के कहीं भी रहने वाले हैं तो आप इसे तेलंगाना से मंगवाइए। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। मैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से पूरी विधि जो है वो समझाऊंगा। मैं हरियाणा में रहता हूं। 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। आपके यहां पर बीघा है, आपके यहां पर कट्ठा है, आपके यहां पर हेक्टेयर है। आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 10 बाई 10 पे लाइनें खींचनी हैं और इन लाइनों के ऊपर आपको पौधे लगाने हैं। पौधे से पौधे का जो गैप है वो रहना चाहिए 8 फीट, और लाइन से लाइन का जो गैप है वो रहना चाहिए 10 फीट। थोड़ा सा बेड बना लीजिएगा लाइन की जगह, और उस बेड के ऊपर आपको ये पौधे लगाने हैं। यानी 10 बाई 8 के हिसाब से आपको पौधे लगाने हैं। 1 एकड़ के अंदर आपको लगाने हैं 2000 पौधे। अब आप कहेंगे कि भाई 1 एकड़ के अंदर 10 बाई 8 के हिसाब से तो लगभग 500-525 पौधा लगेगा। तो आपको बता दूं, 500-525 पोल लगेगा, और एक पोल के पास में 4 पौधे लगते हैं। कैसे? एक पोल लगाया, एक पोल के 4 कोने हुए, और चारों कोनों के ऊपर आपको एक एक पौधा लगाना है। यानी एक पोल पर आपको 4 पौधे लगाने हैं। पूरे 1 एकड़ के अंदर आपको 500 पोल लगाने हैं, यानी कि आपको 2000 पौधे 1 एकड़ के अंदर लगाने हैं। यह हुआ पोल। पोल के ऊपर हुआ ये रिंग में चारों तरफ छेद हैं। जो पौधा इस साइड से जाएगा वो ऊपर इधर से निकल जाएगा, जो इधर से जाएगा वो इधर से निकल जाएगा।
तो इस तरह से वो रिंग में से बाहर निकल जाएगा। ये होता है इसे लगाने की विधि। पौधा जो आपने लेना है उस वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पौधा आपने चला हुआ लेना है, यानी कि इसकी स्टेम काटी जाती है, 6 इंच की स्टेम काटकर और सीधी लगा दी जाती है। स्टेम तो होती नहीं, मतलब इसकी लीव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो ये डंठल होते हैं ये काटे जाते हैं और ये लगाए जाते हैं मिट्टी में। नर्सरी ऐसे तैयार होती है इनकी। मिट्टी में लगाया, उसके बाद जब पौधा चल जाए, मतलब उसका कोई और डंठल निकल जाए ऊपर, कोई मतलब उसकी एक बड जो है वो निकल जाए, यानी पौधा चल जाए, तभी आपको नर्सरी से खरीदना है। तकरीबन 45 दिन का पौधा जो होगा वो चला हुआ पौधा होगा, तो वो आपको वहां से खरीदना है ताकि वो पौधा खत्म ना हो आपकी मिट्टी में आके। तो आपको इसे सीधा लगा देना है और इसके साइड में पोल के आसपास में लगा देना है ड्रिप सिस्टम, क्योंकि इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी ड्रिप चलाना होगा। तो ये होती है दोस्तों पूरी इसकी लगाने की विधि। तो दोस्तों बात करते हैं बीमारी और समाधान के बारे में। तो आपको बता दें इसके अंदर वैसे तो कोई बीमारी आती नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके एरिया में दीमक की समस्या है तो इसके अंदर जो जड़ के अंदर दीमक लग सकती है, तो उसके लिए आपको दवाई डालनी होगी। और दूसरी बात, अगर आप कोई और वैरायटी चूज कर लेते हैं, सी वैरायटी के अलावा की कोई चूज कर लेते हैं और आपके एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस वक्त पौधा जो है थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो जाता है। बाकी इसमें कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, बस पानी देना होता है। पानी भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही पानी चाहिए, क्योंकि ये कैक्टस जो फैमिली है उसका पौधा है, तो इसको ज़्यादा वो भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो आपको बता दूं, जिस दिन आप लगाएंगे, लगाने के 8 महीने बाद पहली हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन पहली हार्वेस्टिंग जो है वो सैंपल हार्वेस्टिंग होगी, उसे आप खा लीजिए, अपने यार दोस्तों में बांट दीजिए, पड़ोसियों में बांट दीजिए, इतनी सी होगी, बेचने योग्य नहीं होगी। लेकिन जिस दिन लगाया उसके 15 महीने बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है बेचने योग्य भी होगी और कम से कम 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ जो है आपको इसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो यह होता है इसका हार्वेस्टिंग का। अब अगर आप टाइम के बारे में पूछें तो आपको बता दूं कि जून के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक आप इसके प्लांट को लगा सकते हैं। जब बारिश थोड़ी रुक जाए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, उस वक्त आप इसके प्लांट को लगाइए और जिस दिन प्लांट लगाएंगे उसके 8 महीने बाद इसको फ्रूट आ जाएगा। तो ये रहता है इसका फ्रूटिंग का टाइम। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो आपको बता दूं कि ये जो है एक बार आपको लगाना होता है, उस वक्त इसका खर्चा आता है, उसके बाद 20 साल तक इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। अब रही बात कि इसका जो फ्रूट है वो कितना हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि पर एकड़ 60 क्विंटल फ्रूट इसका आपको मिलता रहेगा पहले 5 साल तक। उसके बाद में जो है ये 80 से 100 क्विंटल हो जाता है। हम मानते हैं कि ये 80 क्विंटल ही होगा। 5 साल से 15 साल तक जो इसका पीक रहता है वो 80 से 100 क्विंटल रहता है, कई बार 120 क्विंटल पर एकड़ भी हो जाता है। यानी कि जो पहले 5 साल हैं उसमें हुआ 60 क्विंटल, यानी 6000 किलो। पर किलो जो इसका रेट है होलसेल का वो है 150 रुपए किलो। मार्केट में वैसे इसका रेट जो है वो लगभग 250, 300, 400 रुपए किलो तक चला जाता है। उसको छोड़िए, हम होलसेल की बात कर लेते हैं। 150 रुपए किलो इसका जो है रेट है। जो पिंक वाला पल्प है, पिंक हुआ या रेड हुआ, उसका हम इसको मान के चलते हैं 120 रुपए किलो एवरेज, कम से कम रेट। 6000 किलो आपके पास हो गया पहले 5 साल में, गुना कर दीजिए 120 से, लगभग 7,20,000 के करीब आपके पास एक बार की इनकम होगी, एक साल की इनकम होगी 1 एकड़ से पहले 5 साल। और उसके बाद की अगर बात करें तो आप मान के चलिए कि ये 100 क्विंटल, 120 क्विंटल, 80 क्विंटल हो जाता है। हम इसको 80 ही मान लेते हैं, यानी 8000 किलो हमारे पास हो गया। गुना करिए 120 से, लगभग 9,60,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मिल जाएगा। तो कमाई बहुत अच्छी है इसमें, और ये जो कमाई है लगभग 10 साल तक लगातार ऐसी ही चलती रहेगी और लाइफ भी लंबी है। और आने वाले टाइम में इस फ्रूट की डिमांड भी बहुत है और मांग अब भी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है इसकी, तभी तो वियतनाम इतना यहाँ पर भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन होता नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है कि इसके अंदर आप 9-10 लाख रुपए पर एकड़ कमाई कर सकते हैं आज के रेट के हिसाब से।
अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल नंबर के बारे में। तो मोबाइल नंबर हम यहां पे नहीं लिख रहे क्योंकि यूट्यूब का बड़ा लोचा रहता है कम्युनिटी गाइडलाइन का और ये वो। तो हम जो इसका मोबाइल नंबर है ये कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो वहां से आप इसका फोन नंबर ले लीजिएगा और उस किसान से फोन करके बात कर लीजिएगा जो इसकी खेती पहले से कर रहा है। तो मोबाइल नंबर इधर नहीं देने का, वो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और बाकी आप कमेंट करके भी अपना हर सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर इसका चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं, फोन नंबर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी हमारी कई वीडियो हैं, ये वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।